और बिहार में आंधी और बारिश का कहर लगातार जारी है। बिहार में बीते 24 घंटे में 49 लोगों की मौत हो गई है ठनका गिरने से। आपको बता दें कि ठनका गिरने से कुल 19 लोगों की मौत हुई है और आंधी तूफान में कुल 30 लोगों की मौत हो गई है। आपदा प्रबंधन विभाग ने मौत की पुष्टि की है। आज नालंदा में ठनका और पेड़ गिरने से 22 की मौत हुई है। आपको बता दें कि आरा में ठनका गिरने से 4 लोगों की मौत हुई है। जमुई में ठनका गिरने से पेड़ गिरने से 3 लोगों की मौत हुई है। वहीं अरवल की अगर हम बात कर ले तो अरवल में ठनका गिरने से महिला समेत 2 लोगों की मौत हुई है। अररिया में भी ठनका गिरने से 2 महिला की मौत हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बारिश और तूफान का कहर लगातार बिहार पर देखने को मिल रहा है। अब तक 49 लोगों की मौत हुई है 24 घंटे में और अलग अलग जिलों में जो मौत के आंकड़े हैं वो बताए जा रहे हैं। आंधी तूफान में कुल 30 लोगों की मौत हुई है और ठनका गिरने से कुल 19 लोगों की मौत हुई है। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग ने इस मौत की पुष्टि की है और साथ ही साथ अलर्ट भी जारी किया। लोगों से सावधान रहने की भी अपील मौसम विभाग की तरफ से की गई है। नालंदा की अगर हम बात कर ले तो 22 लोगों की मौत हुई है। आरा में ठनका गिरने से 4 लोगों की मौत हुई है। जमुई में ठनका गिरने से 3 लोगों की मौत हुई है। अरवल की अगर हम बात कर ले तो 2 लोगों की मौत हुई है और अररिया में भी 2 लोगों की मौत की पुष्टि मौसम विभाग की तरफ से, आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से की गई है। तो वज्रपात का कहर अब देखने को मिल रहा है। बिजली के उपकरण और तार के संपर्क से बचने की बात कही जा रही है। अगर आप बाहर हैं तो इन सब चीजों से बचें, धातु की डंडी वाले जगहों का सहारा लें। और मौसम का कहर लगातार जारी है। मौसम विभाग की तरफ से मौसम को लेकर के लगातार अलर्ट भी जारी किया जा रहा है। बारिश और ठनका की बात कही जा रही है और मौसम विभाग का कहना है कि लोगों को सावधानी बरतने की खास तौर पर जरूरत है, क्योंकि अब तक काफी लोगों की मौत हो चुकी है। तो बिहार में आंधी और बारिश ने भारी तबाही मचाई है। तेज आंधी, बारिश और ठनका गिरने की वजह से बिहार में पिछले 12 घंटे में 49 लोगों की मौत हो चुकी है। आंधी तूफान से 30 लोगों की मौत हुई है। वहीं ठनका गिरने से 19 लोगों की मौत की खबर है। यह आपदा प्रबंधन विभाग ने इसकी पुष्टि कर दी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये 5 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। आंधी, बारिश और ठनके की चपेट में आकर कई जिंदगियां चली गई हैं। नालंदा में सबसे ज्यादा 22 लोगों की मौत हुई है। वहीं मुजफ्फरपुर में 2, अरवल में 2, जहानाबाद में 2, जमुई में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। तो मौसम के मिजाज में बदलाव हुआ है। गर्मी की शुरुआत होते ही आंधी और बारिश की शुरुआत हो गई है और ऐसे में देखिए कई लोगों की जानें चली गई हैं। ऐसे में लोग परेशान हैं, हाहाकार मचा हुआ है। और बिहार में आसमानी कहर जारी है। बिहार में ठनका और तूफान से मौत हो रही है। सीएम नीतीश कुमार ने इस पर दुख भी जताया है। मृतकों के आश्रितों को अब मुआवजा देने की बात सीएम नीतीश कुमार की तरफ से की गई है। 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान सीएम ने किया है। सीएम ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम में सतर्क रहे और इसके साथ ही आपदा प्रबंधन के सुझाव का पालन करें। तो सीएम की तरफ से भी दुख जताया गया है। 4-4 लाख रुपए मुआवजे देने की बात सीएम नीतीश कुमार ने कही है। लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने इसके साथ ये भी कहा है कि जो आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से अपील की जा रही है, जो सुझाव दिए जा रहे हैं, उसका भी लोग पालन करें। तो बात नालंदा की कर लेते हैं। तूफान और बारिश में नालंदा में 22 लोगों की मौत हो गई है। बिहार शरीफ में सबसे ज्यादा 7 लोगों की मौत हुई है। देखिए, मानपुर थाना क्षेत्र के बिशनपुर गांव में मंदिर पर पेड़ गिरने से 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सिलाव प्रखंड में पेड़ के नीचे दबकर एक गार्ड की मौत हो गई। 22 मौत की डीएम शशांक शुभंकर ने पुष्टि कर दी है। तो आपदा आपातकालीन नंबर टीवी स्क्रीन पर देखिए फ्लैश किया जा रहा है। इसको आप नोट कर सकते हैं। कहीं भी आपको अगर ऐसी घटना होती हुई दिखाई देती है तो तुरंत आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। आपको जरूरी सहायता जरूर प्रदान की जाएगी। तो फिलहाल देखिए मौसम का कहर बरपा है और मौसम में मिजाज बदला है। कई जगहों पर आंधी, तूफान, तेज हवा देखने को मिल रही है और ऐसे में कई लोगों की जान चली जा रही है। तो ऐसे में आपको सावधानी बरतनी है। वज्रपात के दौरान आप क्या करें और क्या ना करें, ये टीवी स्क्रीन पर चल रहा है। बिजली के उपकरण या फिर तार के संपर्क में आने से बचाव करें। धातु की डंडी वाले छातों का उपयोग बिल्कुल भी ना करें और साथ ही साथ बारिश के समय में कोशिश करें घर के बाहर ना निकलें और कोशिश करें कि भारी बारिश के दौरान आपको घर के अंदर ही रहना है। तालाब और जलाशय के पास जाने से बचाव करें।
वज्रपात के दौरान आपको सावधान रहना है। जब भी बिजली कड़कते हुए आपको दिखाई दे, आपको किसी भी घर में या फिर कोने वाली जगह पर दुबक जाना है। बाहर खुले आसमान के नीचे आपको नहीं रहना है। कुल 22 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें 21 लोगों की मृत्यु आंधी के कारण हुई है, कहीं दीवार गिरने से, कहीं पेड़ गिरने से, और एक व्यक्ति की मृत्यु वज्रपात से हुई है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी को मुआवजा देने का तत्काल निर्देश दिया है और इसके लिए कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। और अब आपको मुंगेर से भी बड़ी खबर बताएं, जहां ठनका गिरने से लड़की की मौत हुई है। 10 साल की लड़की की मौत हुई है। आपको बता दें कि धरहरा प्रखंड के महगामा पंचायत की एक घटना सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको मुंगेर से बता रहे हैं, जहां ठनका गिरने से लड़की की मौत हुई है। 10 साल की लड़की की मौत हुई है और धरहरा प्रखंड के महगामा पंचायत की ये घटना है। तो मौसम का कहर लगातार लोगों पर बरप रहा है और अलग अलग जगह से जो मौत की घटनाएं हैं वो अब सामने आ रही हैं। 10 साल की लड़की की मौत हो गई है और इसीलिए न्यूज 18 पे आपसे यही अपील करता है कि जब भी वज्रपात आपको लगे, बिजली कड़के, तो आप बाहर घर से बिल्कुल भी ना निकले। और क्या क्या सावधानी बरतनी है ये भी आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से जो गाइडलाइंस है वो जारी किए गए हैं। बात जमुई की कर लेते हैं। भारी बारिश और आंधी से भारी तबाही हुई है। बता दें आपको, बारिश में अलग अलग जगहों पर 3 महिलाओं की मौत हो गई है। ठनका गिरने से खैरा इलाके में जीविका दीदी रंजू देवी की मौत हो गई है, जबकि सिकंदरा के पोहे गांव में धनेश्वरी देवी नाम की महिला की मौत हुई है। नगर थाना इलाके के नवीन नगर गांव में घर पर ताड़ का पेड़ गिरने की वजह से पेड़ से दबकर ललिता देवी की मौत हो गई। तो आंधी बारिश में पेड़ गिरने से कई जगहों पर आवागमन भी बाधित हुआ है, बिजली आपूर्ति भी बाधित है। जायजा लिया संवाददाता केसी कुंदन ने। ताड़ हटवा दीजिए, जानते तीनों में कोवा का फल होता है और 1-2 बार आदमी के देह पर भी गिर गया था, माल जाल पर भी गिरते रहता है। हम उसको बताए थे कि जो है ताड़ के पेड़ जो है हटा दीजिए, लेकिन नहीं मानता है वो लोग। आज जो है ये बारिश में ताड़ के पेड़ जो है घर पे गिर गया और आदमी डेथ कर गया। मेरा है बेमौसम बरसात जमुई में आफत बनकर आई है, जहां पर 3 अलग अलग घटनाओं में 3 महिलाओं की मौत हुई। बात अगर करें तो जमुई जिले के सिकंदरा इलाके के पोहे गांव में धनेश्वरी देवी नाम की महिला की मौत वज्रपात से हुई। वहीं खैरा इलाके के मिल्की गांव की रहने वाली रंजू देवी की मौत वज्रपात से हो गई। वहीं अगर देखा जाए तो जमुई नगर थाना के नबी नगर गांव में ललिता देवी नाम की एक महिला की मौत तब हो गई जब वो अपने घर के पास थी और घर पर तार का पेड़ गिर गया आंधी की वजह से, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं उसका एक भतीजा घायल हो गया। इस बेमौसम बरसात और आंधी तूफान में जहां पर फसलों को नुकसान पहुंचा ही है, वहीं कई जगह पेड़ गिरे हैं सड़क पर, जिससे आवागमन बाधित है और जबकि बिजली आपूर्ति भी बाधित है, जिसे दुरुस्त करने में जिला प्रशासन लगी है। और अगर बात करें तो नुकसान की कितना हुआ है इसका आकलन आपदा विभाग कर रहा है। केसी कुंदन, न्यूज 18 जमुई। और सासाराम में भी तेज आंधी से भारी नुकसान हुआ है। तेज बारिश और आंधी में शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाके में कई पुराने पेड़ उखड़ गए हैं और सड़क पर पेड़ गिरने से यातायात भी प्रभावित हो गया। आपको बता दें कि कई दुकानों के छज्जे भी गिर गए और शेषशाह मकबरा के पास तो एक ऑटो रिक्शा विशाल पेड़ के नीचे दब गया। गनीमत रही कि उसमें कोई सवारी नहीं था और किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से सासाराम से एक खबर आई है, जहां पेड़ गिर गया है और सड़क पर पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित हुआ। कई दुकानों के छज्जे भी गिर गए हैं और शेषशाह मकबरा के पास तो एक ऑटो रिक्शा विशाल पेड़ की चपेट में आ गया। हालांकि उसकी भी तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हालांकि उसमें कोई भी यात्री सवार नहीं था, जिससे किसी को हताहत नहीं हुई, किसी की जान नहीं गई। क्या हुआ कि आंधी तूफान की वजह से शहर में कितना सारा जो पेड़ है काफ़ी गिर गया, जिससे रोड को मतलब काफ़ी देर तक बाधित रहा और लोगों के सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से जो सड़क है वहाँ से पेड़ को हटाया गया। तो भारी बारिश और आंधी तूफान से क्या कुछ नुकसान हो रहा है, कहां कहां, वो हम लोग बात कर रहे हैं। नालंदा जिले में देखिए तेज तूफान का भारी असर दिख रहा है। 2 दिवसीय कुंडलपुर महोत्सव के आयोजन के लिए बना पंडाल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। हालांकि इस घटना में पंडाल में मौजूद 50 से भी अधिक लोग भागकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। कुंडलपुर से अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अभिषेक कुमार।
अभी हम पहुंचे नालंदा जिले के कुंडलपुर में, जहां आप देख सकते हैं कुंडलपुर में आज जो है भीषण तूफान के नज़ारा दिखा सकते हैं। किस तरह से जो है भीषण तूफान का नज़ारा जो है यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से 2 दिवसीय कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा था और आज अचानक जो है तेज आंधी तूफान के कारण जो है ये पंडाल जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। बता दें कि कार्यक्रम के पूर्व जो है ये तूफान आया है, यही कारण है कि लोग बाल बाल बच गए हैं। हालांकि ये जब कार्यक्रम होती और इस समय तूफान आता तो काफ़ी संख्या में जो है लोगों की जो है घायल होने की संभावना व्यक्त की जा सकती थी। हालांकि नालंदा में जो है तूफान के कारण जो नालंदा खंडर में एक गार्ड का जो है मौत हुई है। क्या देख रहे हैं? यहाँ तो पंडाल पूरा ध्वस्त हो गया। ये अचानक अंधड़ तूफान आया, इसे बहुत से लोग 50-60 लोग यहाँ बैठे हुए थे, तो इसी तरह किसी तरह से बच के यहाँ से निकले। क्या देख रहे हैं बाबा, यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ तो देखा कि पूरा पंडाल ध्वस्त हो रहे। तो अगर रात में होती तो ये घटना, रात में तो एक आदमी नहीं बचता। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है किस तरह से जो है लोग आप बीती सुना रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से लोग जब उस समय तूफान आया था तो लोग इसी में मौजूद थे और जब जो पंडाल है जो ध्वस्त होना शुरू हुआ तो लोग आरन फाना में भागे और जिससे लोगों की जान बची है। नालंदा से न्यूज़ 18 के अभिषेक कुमार। तो जहानाबाद में आंधी तूफान और ठनका गिरने से भारी नुकसान हुआ। आपको बता दें कि घोसी प्रखंड क्षेत्र के मोहद्दीपुर गांव में ठनका गिरने से एक युवक गुड्डू कुमार की मौत हो गई है। वहीं जहानाबाद सदर प्रखंड की अगर हम बात कर ले तो वहां पर भी मुकदुमपुर में बिजली का पोल गिर जाने से खुशबू कुमारी नामक एक बच्ची की मौत हो गई। ठनका गिरने से जहानाबाद में कई लोग घायल भी हुए और इस वक्त आपको हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं उन घायल लोगों की और जिनकी मौत हुई है। जहानाबाद से खबर आ रही है जहां ठनके की चपेट में आकर कई लोग घायल हो गए हैं, कई लोगों की मौत हो गई है और आंधी और ठनका गिरने से भारी नुकसान भी हुआ है। और इसीलिए लगातार आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से और न्यूज़ 18 की तरफ से भी ये अपील की जा रही है कि जब भी मौसम खराब हो आप घर से बाहर ना निकले। ये क्या हुआ था? जैसे सर गेहूं के कटनी काटने गए थे, उसी में आंधी और पानी आया तो घर लौट रहे थे, उसी में ठनका गिर गया, उसी में ऐसे हो गया। घर में लोकल अंधारवा में कई घरवा पर गिरल पलवा, फिर घर सोचला कि हमर घरवा गिरी तो घरवा में से भागल जाई थले त एकरे पर फिर गिर गेल लगता पलवा एकरे पर गिर आइस के कालुआ तो सब कोई कहा है कहां घर है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी प्राकृतिक आपदा और इससे हुई जनहानि को लेकर एक्स पर पोस्ट करके दुख जताया है। उन्होंने लिखा कि बिहार में आंधी तूफान, बारिश, वज्रपात और दीवार गिरने की घटनाओं से हुई मौतों से दुखी हूं। उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई और सरकार से सभी को उचित मुआवजा देने की भी मांग की है। साथ ही बारिश से किसानों को हुए नुकसान को लेकर के भी सरकार से मुआवजे की मांग की। खबर आरा से है जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय पटना रेलखंड के टूरीगंज स्टेशन के पास तेज आंधी के कारण अप एवं डाउन लाइन पर 1.5 घंटे से ज्यादा आवागमन बाधित रहा। आपको बता दें कि ओवरहेड वायर के ऊपर एक बड़ा सा पॉलिथीन फंस गया था और इसी वजह से पैसेंजर ट्रेन घंटों खड़ी रही। बाद में किसी तरह से उसी पॉलिथीन को हटाया गया और जिसके बाद ट्रेन रवाना हुई। स्थानीय लोगों ने यह बताया कि अचानक तेज आंधी और बारिश के कारण एक बड़ा सा पॉलिथीन शीट ओवरहेड वायर के ऊपर फंस गया और बक्सर की तरफ पटना जाने वाली पैसेंजर ट्रेन को चालक ने रोक दिया। वहीं आरा से बक्सर की तरफ जा रही पैसेंजर ट्रेन भी टूरीगंज स्टेशन के समीप रोक दी गई। सबसे बड़ी दिक्कत है कि बच्चे हैं ट्रेन में, बुजुर्ग महिलाएं हैं। ये पैसेंजर ट्रेन में ना टॉयलेट की व्यवस्था होती है ना पानी की व्यवस्था होती है और 1.5 घंटे से खड़े रहने के बाद रेलवे का कोई अधिकारी सुध लेने तक नहीं आया है। बेमौसम बरसात का असर जो है वो ट्रेनों के परिचालन पर भी पड़ा है। जमुई में कई जगह रेलवे ट्रैक पर पेड़ गिरने और ओवरहेड वायर के टूटने की वजह से ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा। जमुई रेलवे स्टेशन पर 5 से 6 घंटे तक यात्री ट्रेन का इंतजार करते रहे और कई ट्रेन जहां तहां खड़ी रही। अब में हमको जाना था 12:23 से जनशताब्दी एक्सप्रेस से और अभी तक वो गाड़ी की कोई सूचना नहीं है। क्या बताया गया? सूचना क्या मिला है? सूचना मिला है कि लाइन में कई प्रॉब्लम है। तो अभी तक कोई ट्रेन नहीं है, कोई ट्रेन नहीं आई है सर। और मान लीजिए क्या जानकारी दी गई है? तो वहाँ से हम पूछे तो बताया गया है कि
अभी अनिश्चित काल के लिए हमको नहीं पता है।